मेरे साथ इस वक्त आइज़िक टीवी से सलीम इकबाल साहब मौजूद है। जिस दिन से साना जड़ा वाला हुआ है, ये मुसलसल जड़ा वाला साना को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बताइएगा, 5 दिन बीत गए हैं, 6ठा दिन गुजरने को है। जी जी, क्या कहेंगे आपने पिछले 6 अयाम में क्या तकालीफ आपने देखी हैं, क्या मनाजर देखे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है यहाँ पर, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। जो गिरजाघरों को नुकसानात पहुँचाया गया है, बाइबल मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की गई है, गिरजाघरों की इमारतों को मिसमार किया गया है, लोगों के घरों में लूट मार की गई है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में चर्चिज़ को जलाया गया हो, घरों को जलाया गया हो। इससे पहले शांति नगर का वाक़या हुआ, जोसेफ कॉलोनी का, शमा शहजाद को जलाया गया भट्टे पे, और इस बामनिया में और कोरिया में ये बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं। लेकिन इस वाक़े ने दुनिया भर में पाकिस्तान का जो इमेज है, हम बदनाम होकर रह गए हैं दुनिया में कि इस कदर इंतहा पसंदी से और जो नहत्ते मसीह थे उन पर हमला किया गया। और यहाँ पे जब देखने को ये गांव जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ की जो ख़वातीन बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए खेतों में छुपकर उन्होंने रातें गुजारी। उन्होंने जानवरों की परवाह नहीं की, लेकिन ये इंतहा पसंद दरिंदे जो हैं, इनसे वो बचते थे, इनसे छुपते फिर रहे थे। तो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़ामत है। जितनी भी मज़ामत की जाए, बल्कि बाइस नदामत है, बाइस तकलीफ़ है हमारे लिए। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं, वो मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश हैं। अभी जो क्विक सर्विस की जा रही है, चर्चिज़ की तमीर और लोगों को खाना, सेहत के ताल्लुक से छोटी मोटी कमियाँ रह जाती हैं। सडनली चूँकि वाक़या हुआ है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है। गवर्नमेंट जो है क्विक एक्शन ले रही है। और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब का जो बयान है कि एक मसीही जब तक बहाल नहीं होगा, एक मसीही का घर बहाल नहीं होगा, एक चर्च जब तक बहाल नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे एक बंदे को जो है सेटिस्फाई करके चर्चिज़ की बहाली और इलाके को बहाल करने के बाद हम इधर से जाएंगे। ठीक है। जड़ा वाला साने का जब आगाज़ हुआ, जब लोगों के घरों को जलाया जा रहा था, गिरजाघरों की इमारतों को मिसमार किया जा रहा था, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की जा रही थी, मेरे ख्याल में सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचे थे, सबसे पहले आपने इसको रिपोर्ट किया था। और आपको कैसे पता चला, कैसे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची? यहाँ से पास्टर साहबान हैं, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि ये सूरत हाल हो गई है। मैं कहीं और जा रहा था, फिर रास्ते से मैं दूर था ज़रा जड़ा वाला मेरे से, रास्ते से गाड़ी घुमाई, यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफ का आलम था। हर जगह आग लगी हुई थी, नौजवानों के हाथों में डंडे थे। जितने भी मजहबी तासब और इंतहा पसंद थे, तासब से भरे हुए जो थे, वो उनको सिर्फ लफ्ज़ एक मसीही चाहिए था और वो तबाह बर्बाद करके रख देते। तो बड़ा खौफ का आलम था, खौफ आ रहा था हर तरफ। पुलिस तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा, पुलिस कवरेज नहीं करने दे रही थी। मजहबी जमातें जो हैं यहाँ पे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो कवरेज करने नहीं दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हमने बड़ी दानिशमंदी से इस सारे मामलों को कवर किया और लोगों को अवेयर किया। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी जान पे खेल कर यहाँ पर जो लोगों का जुल्म सितम है, वो हुकूमतों तक, आर्मी चीफ तक, चीफ जस्टिस तक और आला जो हमारे रियासती इदारे उन तक पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, सिक्योरिटी आए, रेंजर्स आए, वो मामला को कंट्रोल करें। और खुदा का शुक्र है फिर उसके बाद मामला काफ़ी इलाका जात का दौरा किया है, और क्या सूरत हाल देख रहे हैं अमन अमान के हवाले से? मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर है सारे मामलात। और अभी जो लोगों को खाने पीने, सेहत के ताल्लुक से जो इंतजाम हैं गवर्नमेंट के भी अच्छे हैं। एनजीओज़, मुकामी एनजीओज़ को अप्रिशिएट करूँगा। लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे अपने बहन भाइयों को मदद के लिए आ रहे हैं और काबिल सताइश है ये अमल। मैं समझता हूँ कि दुख बांटने से जो दुख कम होता है और खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो दुनिया भर के जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में टफ़ टाइम फेस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाएंगे। लेकिन ये मेरी और आपकी जो कोशिश है उसी से मुमकिन है। और ऑर्गेनाइज तरीके से जो आप ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर मतलब कि सब लोगों तक जो रिलीफ अमदादी सामान जो वो पहुंच सकेगा। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अब थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें, बर्दाश्त करें और किसी को तनकीद का निशाना ना बनाएं। सारे मामलात 0 मीटर हो जाएंगे और आपके घरों में पहले से ज़्यादा खुशियाँ होंगी, मेरा ईमान है। मसीही लोग जो हैं, जो मजलूम है, जो मुतासिर हुए हैं और जिनको सख्त नुकसान पहुँचा है, माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी, उनके लिए हुकूमती का इक़दामात में आप उनके पेश हैं हुकूमत के साथ। पास्टर अनवर फजल साहब भी जो हैं वो बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं। जितने भी इक़दामात हो रहे हैं,
तो अब कुछ लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें चेक जो इमदादी चेक है हुकूमत की जानिब से वो नहीं मिले, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, जबकि मखसूस लोगों को ये इमदादी चेक दिए गए। जी बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैं हुकूमत का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो चीज़ सामने है उसको बयान किया जाए। वज़ीर आज़म जो नूरुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा जी एक एक शख्स को जो चेक मिलेगा, अगर कोई रह गया, कल हमारे सामने 70-80 फैमिलीज़ को दिए हैं, चेक्स दिए हैं, अगर किसी का नाम गलत आ गया है या किसी का कोई नंबर गलत आ गया, क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, तो वो दूर हो जाएंगी। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि फ़ौरन से सब कुछ हो जाए, लेकिन जहाँ पे हुकूमत को अच्छे, हाँ, तो इन फ्यूचर आप देखेंगे सब कुछ बहाल हो जाएगा, किसी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। तो एक फैमिली से एक फ़र्द को चेक मिलेगा। अब एक फैमिली अगर 4-4 चेक्स चाहेगी तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जो हुकूमत ने और इदारों ने जो लिस्टें बनाकर दी हैं, जितने लोगों का नुकसान है, गवर्नमेंट एक एक को कंपनसेट कर रही है, और फिर हमें भी ऐसे जो मामला है, लेकिन जहाँ पर हम गवर्नमेंट की कोई नेग्लिजेंस देखेंगे, वीक पॉइंट देखेंगे, जहाँ पर काम सही नहीं होगा, हम उसको भी सामने लेकर आएंगे और लोगों को रिलीफ देने में हुकूमत का पूरा साथ देंगे। चूँकि आपका ताल्लुक आइज़िक टीवी से है और पास्टर अनवर फजल साहब जो है वो गरीबों के लिए और मज़लूमों के लिए और स्पेशली इन मुतासरीन के लिए हमेशा इनकी खिदमात के लिए सफ़ाए अव्वल पर नज़र आते हैं। तो इस बार सानहा जड़ांवाला के मुतासरीन जो है उनके लिए पास्टर अनवर फजल साहब ने क्या इक़दाम किए हैं, कोई रिलीफ इनके लिए दिया? जी ब्रदर, कुछ बातें हैं जो मैं ऑन एयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों को, जितने भी मुतासरीन देख रहे हैं, आइज़िक टीवी और पास्टर अनवर फजल के बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा पैकेज होगा। माजी की तरह जिस तरह हमने योहानाबाद में तकरीबन सारी 40 फैमिलियाँ जो छुड़वाई, उनको रोज़गार स्कीम के लिए रिक्शे दिए, और जहाँ पर भी हम समझते कि हमारे बहन भाई को टफ़ टाइम फेस करते हैं, वहाँ पे रिक्शे, मोटरसाइकिलें, जो भी हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अभी ट्रेड फेस्टिवल जो फैसलाबाद हो रहा है और सियालकोट का हो रहा है, फिर बुध मीटिंग और जो संडे सर्विस के तमाम हदियाजात, और इसके अलावा जो पास्टर अनवर फजल साहब अपनी जेब से करेंगे, वो सबके सामने होगा। और हम कभी भी अपने जो दुख तकलीफ में बहन भाई हैं, उनके कभी भी हम उनको जो है तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस दुख की घड़ी में हम शाना बशाना उनके साथ हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि वाकई आइज़िक टीवी ने अपनी दुख इंसानियत के लिए अपनी जो रवायत हमने कायम की है, खुदा के फजल से उसको बरकरार रखेंगे। यानी कि आइज़िक टीवी की जानिब से जी एक हैवी पैकेज होगा, वो इन मुतासरीन को दिया जाएगा, हैवी पैकेज होगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मुल्क इलाका जाते हैं यहाँ पर मीडिया की रसाई नहीं हो सकी, यहाँ पर इमदादी टीमों की रसाई नहीं हो सकी, जैसे ये भी एक मुल्क इलाका है जहाँ पर आप मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक चर्च को नजर आतिश किया गया है, ये पैरिश हाउस है फादर जी का, जिसको जलाया गया है। तो यहाँ पर तो ज्यादातर लोगों के घर महफूज हैं, जले नहीं है, लेकिन उनके घरों में लूट मार की गई है। तो उनकी अजाले के लिए कोई सजेशन एज अ जर्नलिस्ट? जी सर, बिल्कुल उन लोगों के लिए तो हमने आवाज़ उठाई। अब ये इलाका है, इसकी तरफ लोगों की तवज्जो नहीं थी, इसकी तरफ तवज्जो दिला रहे, इनकी लिस्टें बनी हैं, और ये अल्लाह वाले ट्रस्ट के जो लोग हमारे साथ हैं, हम इनको भी यहाँ पे लेके आए, और इन्होंने भी यहाँ पे फूड पैकेज देने हैं। तो ये कोई इलाका नहीं है छोड़ेंगे, खुदा के फजल से हर एक को रिलीफ मिलेगा। जिनके घरों को लूटा गया है, लूटमार की गई है, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो उड़ा ले गए हैं, उनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की मतलब कोई नहीं, पर्चे दर्ज हो गए हैं, और लोगों को भी चाहिए कि अपने लूटमार करने वालों की निशानदेही करें, अपनी दरखास्तें थानों में दें, ताकि वो जिन लोगों ने लूटमार की है, जो मुल्ज़मान हैं, उनको जो है तरमीमा बयान में लेके आए, और अच्छे वकील से मशवरा करके दरखास्त दें, फिर हुकूमत एक्शन करने के लिए तैयार है, कभी भी गवर्नमेंट स्पेयर नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मुनफरद इक़दाम था मुस्लिम उलमा की जानिब से। उन्होंने लास्ट संडे जो है वो मसीही भाइयों को पेशकश की कि आपके गिरजाघर चूँकि जल गए हैं, वो आप इस काबिल नहीं रहे कि वहाँ पर इबादत की जाए, तो मसाजिद के दरवाजे जो उनके लिए खुले हैं, ये एक बड़ा रवादारी का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, उनके लिए क्या पैगाम है? और दूसरा, जिस जगह पर आप मौजूद है, इसके साथ ये गाँव है, वहाँ पर इस गाँव के मसीहियों को बुझाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। उन्होंने खुद जो है वो सामने खड़े होकर उनको कहा कि अगर आप इनको मारना चाहते हैं तो फिर आपको हम में से गुजरना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है इंसानियत की और इस्लामी तालीम की। इस मुतालिक आप जी मैं समझता हूँ अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते हैं, और जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे भी होते हैं, और ये काबिल तहसीन है काम लोगों का जिन्होंने अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को प्रोटेक्ट किया। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उलमा इकराम ने मसाजिद खोलने का ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि उलमा इकराम ने बहुत देर से ये ऐलान किया। अगर पैगम्बर इस्लाम के
ज़माने से हम देखें तो मस्जिद नबवी के दरवाजे अगर खुल सकते हैं तो आज ये मसाजिद के दरवाजे क्यों नहीं खुल सकते। तो ऐसा ही जस्टर एक जाना चाहिए था मुस्लिम बरादरी की तरफ से, उलमा इकराम की तरफ से। और ये सिर्फ आज तक नहीं बल्कि इन फ्यूचर भी अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है किसी मस्जिद में इबादत की तो उनको अपने दिल और दरवाजे मसाजिद के दरवाजे खोलने चाहिए। और इस इलाके के ताल्लुक से मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि यहाँ पे सब घरों को रिलीफ मिलेगा। हम अपनी आवाज़ बंद नहीं करेंगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक एक घर को जब तक उनका नुकसान नहीं पूरा होता हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।